हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। हमने हाइड्रोस्फीयर की पार्ट 1 कंप्लीट कर ली है। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि कितने परसेंटेज ऑफ वाटर है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये सारी चीज़ें। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या देखेंगे। हमने ये तो देख लिया है कि परसेंटेज ऑफ वाटर कहाँ पे कितना है, सलाइन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो। तो ये जो वाटर है ये क्या स्टोर्ड है, एक सर्टेन परसेंटेज में है, ये देखे है। बट अगर फ्रेश वाटर जितने परसेंटेज में है वो स्टोर्ड वाटर हुआ तो यूज़ करते करते अभी तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, हमें ड्रिंकेबल वाटर ही नहीं मिलता। बट हमें क्यों मिलता है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता है, साइकिल मतलब साइक्लिक नेचर है, तो ये चलता है, इसीलिए हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है। तो अब हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिटेल में देखते हैं। तो ये हाइड्रोस्फीयर का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में जानेंगे। तो पहले ये देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो क्या है। बेसिकली इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, साइकिल मतलब साइक्लिक नेचर में चलता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो क्या करता है, जिसके थ्रू वाटर मूव करता है, कहाँ से, फ्रॉम लैंड एंड ओशियन सर्फेसेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब लैंड एरिया है, ओशियन एरिया है, वहाँ से वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वहाँ से वापस लैंड ओशियन में ही आता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो चलता है, इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो हाइड्रोस्फीयर को एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है। तो ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें जो हम प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, कौन से प्रोसेस है, नेम देख लेते हैं। इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इन दोनों को साथ में इवापो ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। अब हम इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को किस जो प्रोसेसेस चलता है वो किस तरह से चलता है वो थोड़ा देखते हैं। पहले सोलर रेडिएशन मतलब सोलर एनर्जी, हीट फ्रॉम सन, वो क्या करता है, हमारे धरती पे अर्थ सरफेस पे, चाहे वो ओशियन सरफेस हो या चाहे वो लैंड सरफेस एरिया हो जहाँ प्लांट्स हो, अर्थ सरफेस पे पड़ता है सोलर रेडिएशन। और वो क्या करता है, सरफेस एरिया को हीट करता है। और हीट वहाँ के उस एरिया में वाटर जो है वो हीटेड होने की वजह से क्या होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर में कन्वर्ट होके वो एटमॉस्फेयर में जाता है। जिन प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, पहला प्रोसेस आता है इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब इवापोरेशन किसको कहते हैं, जो लैंड एरिया, ओशन सरफेस, लैंड सरफेस एरिया है, वहाँ से जो वाटर इवापोरेट होता है, जो वाटर लिक्विड पोर्शन में है वो वेपर पोर्शन में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। और बाकी ट्रांसपिरेशन क्या है, हमारे पास प्लांट्स भी है, तो प्लांट लीव से जो वाटर इवापोरेट होता है, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है प्लांट लीव्स के थ्रू, वहाँ उस वाटर को हम उस ट्रांसमिशन को या फिर उस कन्वर्सेशन को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों अलग चीज़ है, बट बात यही होता है कि उसमें लिक्विड पोर्शन वेपर पोर्शन में कन्वर्ट होता है। एक लैंड एरिया ओशन सरफेस से होता है, दूसरा प्लांट लीव से होता है। और वो जो इवापोरेट होता है वो कहाँ जाता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर कम है, अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जितना हायर जाओगे टेम्परेचर कम हो रहा है। जो टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से, वैसे इसका चेंजेस भी है, वो आप एटमॉस्फेयर पार्ट में देख लेना। तो ऊपर जाके वो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वाटर वेपर था वो कोल्ड हो जाता है, कूलर हो जाता है। फिर क्या होता है, वाटर वेपर फिर दोबारा से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करते हैं। अब धीरे धीरे जितना वाटर वेपर ऊपर जाता है फिर कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करता है, तो उसकी क्या होती है, हेवीनेस बढ़ती है। तो वो वाटर जो क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो वाटर वेपर उसको होल्ड करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इस वजह से वो जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर क्लाउड में कन्वर्ट हुआ है, ठंडा होके वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ है, वो ग्रेविटी की वजह से फिर से नीचे आ जाता है। कहाँ पे, वहीं पे ओशियन पे और
लैंड सरफेस एरिया मतलब अर्थ सरफेस पे। अब जो नीचे आता है वो किस फॉर्म में आता है, वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आता है। तो पहले क्या, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, फिर वो कंडेंसेशन में कन्वर्ट हुआ, कंडेंस हुआ, फिर वो प्रेसिपिटेट हुआ। प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आता है, कहाँ पे आता है, हमारे अर्थ सरफेस पे, चाहे वो लैंड एरिया हो या फिर चाहे ओशियन हो, रिवर हो, लेक हो, जो पोर्शन है वहाँ पे ये स्टोर होता है। स्टोर कैसे होता है, जो पहला प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन जो आता है वाटर बॉडीज़ में आ सकता है, लैंड एरिया में आ सकता है और कुछ रन ऑफ होता है। तो ये जो प्रोसेसेस है इनको थोड़ा डेफिनेशन इनका हम देख लेते हैं और कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, क्योंकि ये साइक्लिक नेचर में है। लैंड सरफेस एरिया से इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस हुआ, फिर एटमॉस्फेयर से फिर वो अर्थ सरफेस पे आया, तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हम देखते हैं, जैसे हम जो प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, तो पहला है इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, जिसको साथ में इवापोर ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है। तो इवापोरेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में एलिमेंट और कंपाउंड जो है उसके ट्रांजिशन होता है, किससे, लिक्विड फॉर्म से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये हमारे जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, चाहे वो ओशन सरफेस एरिया हो या लैंड सरफेस एरिया हो, वहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस चलता है। तो इसका ट्रांजिशन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसे कहते हैं इवापोरेशन। और यही चीज़ जब प्लांट में होता है, प्लांट लीव्स में होता है स्टोमेटा के थ्रू, तो वो लॉस ऑफ वाटर होता है। मतलब प्लांट लीव्स में जो वाटर्स होते हैं जो वो अपने रूट के थ्रू इनटेक करते हैं, एक्स्ट्रा जो वाटर है वो अपने एटमॉस्फेयर में वो देते हैं, तो वो जो प्रोसेस है मेनली लीव्स के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन लैंड सरफेस एरिया से होता है, ओशियन सरफेस एरिया से होता है, और ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट लीव्स से होता है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो ये पहला दो प्रोसेस हुआ जिसको साथ में इवापोर ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म जो है उल्टा, इवापोरेशन जो प्रोसेस था इसी का रिवर्स प्रोसेस जो है वो है कंडेंसेशन। इसमें गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एकदम इवापोरेशन का उल्टा प्रोसेस है कंडेंसेशन। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये एटमॉस्फेयर में ही होता है, जब वार्म एयर जो है, जैसे सरफेस एरिया से जो एयर ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वो ऊपर जाके ठंडा होके वो कंडेंस हो जाता है, मतलब वो उसका फॉर्म चेंज करके फिर से लिक्विड हो जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर में ये प्रोसेस हमें दिखते हैं। और इससे क्या होता है, एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड ड्रॉपलेट्स। एक्सेस जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होकर क्लाउड ड्रॉपलेट फॉर्म करता है, जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस में हम देख रहे थे। अब कंडेंस हो गया, उसके बाद ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आता है, तो वो क्या प्रोसेस है, वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, मेनली जो होता है, इट इज़ अ प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में वाटर क्या, वो कंडेंस हुआ, फिर वो नीचे आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर से कहाँ पे आ रहा है, अर्थ सरफेस पे आ रहा है। तो अर्थ सरफेस में किस फॉर्म में आ रहा है, वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आ रहा है। अर्थ सरफेस में एटमॉस्फेयर से जो वाटर अर्थ सरफेस पे आता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन का मेन जो फॉर्म है वो है रेन। रेन के थ्रू आता है। इसके अलावा भी कौन से फॉर्म्स में प्रेसिपिटेशन हो सकता है, वो है हेल, स्नो, स्लीट, फ्रीजिंग रेन, ये सारी चीज़ें। मेन जो फॉर्म है वो है रेन, इसके अलावा भी इन फॉर्म्स में प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो हम अगर स्नोफॉल कहेंगे तो वो भी एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ओके, तो ये हुआ जो मेन प्रोसेसेस है। और लास्ट प्रोसेस था हमारा रन ऑफ। रन ऑफ स्पेशली क्या है, रनिंग ऑफ वाटर, कहाँ पे, लैंड सरफेस में, मतलब लैंड सरफेस पे जो वाटर बहता है। अब ये देखते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे आया, अब अगर वो प्रेसिपिटेशन ओशियन के ऊपर होता है या रिवर के ऊपर होता है या पॉन्ड के ऊपर या लेक के ऊपर होता है, तो उसमें क्या होता है, वाटर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे आप डिफरेंट सीजन में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप क्या देखते हो कि वहाँ के जो वाटर लेवल है बढ़ जाते हैं। क्यों होता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन की वजह से, रेनफॉल की वजह से वो वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो वहाँ पे वो स्टोर हो रहा है। कुछ फॉर्म जो वाटर आते हैं कुछ एटमॉस्फेयर में भी वापस जाता है, तो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है, पर जब वो अर्थ सरफेस पे आता है कुछ एटमॉस्फेयर में भी वापस जाते हैं। पर ये जो ओशियन एंड पॉन्ड में हमें जो दिखते हैं
वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है प्रेसिपिटेशन की वजह से हुआ। अब बाकी जो कुछ वाटर, अब लैंड है, ओशियन है, सब कुछ है, तो लैंड एरिया में जो वाटर आते हैं उसका क्या होता है? लैंड एरिया में जो वाटर आता है वो डिपेंड करता है मेनली टोपोग्राफी के ऊपर। टोपोग्राफी मतलब अगर वाटर सरफेस सोच लीजिए ऐसा हुआ कि लैंड एरिया है, फिर आके एक रिवर आता है, तो क्या होगा, इसमें प्रेसिपिटेशन होगा, फिर वो रन ऑफ, जो सरफेस रन ऑफ की हम बात कर रहे हैं, रन ऑफ होके वो रिवर में चला जाएगा, तो वो हो गया, वो रिवर में स्टोर हुआ। अब रिवर के थ्रू, रिवर तो बहते हैं, तो रिवर के थ्रू कहाँ से वो कनेक्टेड होता है, वो ओशियन के साथ कनेक्ट होता है, तो वो फिर रिवर से ओशियन में पहुँच जाएगा। अब अगर ये टोपोग्राफी ऐसे प्लेन ना हो के इसमें ऐसा कोई पोर्शन आया, टोपोग्राफी पे डिपेंड करते हैं, टोपोग्राफी क्या है आप लोगों को पता है, अर्थ सरफेस की जो कर्व्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो अगर ये ऐसा आया तो प्रेसिपिटेशन इसमें हुआ, ये जाके जा सकता है, पर ये अगर कर्व आया तो यहाँ पे थोड़ा स्टोर हो सकता है वाटर, है ना। तो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है ये रन ऑफ किस तरह से होगा। तो जो रिवर वैलीज़ होता है, स्पेशली जो वैलीज़ एरियाज़ में देखा जाता है कि वहाँ पे स्टोर हो सकता है, और स्टीम फ्लो भी होके वो टूवर्ड्स ओशियन भी जा सकता है। कुछ वाटर रन ऑफ के ऐसे जाएगा, तो मेनली वो ओशियंस में ही जा रहा है, बट रन ऑफ के थ्रू जो लैंड एरिया में आता है, फिर रिवर में जाता है, फिर वो रिवर से ओशियन में जाता है। पर अगर बीच में टोपोग्राफी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो तो वहाँ पे स्टोर भी हो सकते हैं। ये चीज़ें हैं, बाद में वो इवापोरेट होके फिर एक वाटर साइकिल में आ जाएगा। और कुछ रन ऑफ क्या होता है, सारे जो होता है रिवर में नहीं जाते, कुछ होता है मच ऑफ इट सोक्स इनटू ग्राउंड एंड एज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जैसे अब अगर पेड़ पौधों पे तो आप पानी देते हो, उसमें देखते हो ना कि सारी वाटर क्या निकल जाते हैं, नहीं ना, तो वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह जो हमारे सरफेस एरिया है, जो हमारे लैंड एरिया है, वहाँ पे कुछ वाटर जो होता है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ के टेक्सचर के कारण। तो एब्जॉर्बेंस के ऊपर डिपेंड करके वो इन्फिल्ट्रेट होके कहाँ जाता है, वही चीज़ हम उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो अब कभी कभी वो डीप इनटू द ग्राउंड चला जाता है, जो जैसे एक्वीफर्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें आता है। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम सॉइल या फिर ग्राउंड वाटर इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम बस इतना जान लेते हैं कि कुछ रन ऑफ होके ओशियंस में पहुंचते हैं रिवर के थ्रू, कुछ होता है वो लैंड एरिया में वो इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, जो जनरली हमारा फ्रेश वाटर है, जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर है। मेन बात ये है, जितना वो, इसकी वजह यह है कि प्रेसिपिटेशन इसीलिए ज़रूरी है, तो हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये भी टर्म आप लोगों ने सुना होगा, तो इसके बारे में भी हम और डिटेल में जानेंगे। पर यही आता है जो हमारा फ्रेश वाटर बनता है, और वहाँ पे ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो स्टोर रहता है, जो हमारे ड्रिंकेबल वाटर जो है उसी को प्रोवाइड करता है। तो कहाँ से वो आता है, ग्राउंड वाटर से। तो ये प्रोसेस है टोटल हमारा रन ऑफ का, जो प्रेसिपिटेशन के बाद जो प्रोसेसेस आती है। तो होप आप लोगों को ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की जो प्रोसेस है समझ में आई होगी। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, या कुछ समझ में नहीं आए हैं या फिर कुछ गलत लग रहा है तो बता देना, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आज आप लोगों के लिए सवाल ये है कि द कंट्री विच हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज़, और तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इसका आंसर आप लोगों को वैसे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी, अगर आपको पता नहीं है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कोई भी क्वेरीज़ हो आप टेलीग्राम चैनल में बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।